सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रयास सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने सीएससी के लगभग कई सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी दी है। कैसे हम सर्विसेज का यूज़ करेंगे, कैसे हम पंजीकरण करेंगे। दोस्तों, आज एक नई सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सीएससी डाक मित्र। हम उस सर्विस में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे डाक मित्र के रूप में काम करेंगे और कैसे हम उसमें से कमीशन कमाएंगे, हम पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। आप क्रोम में खोलिएगा सीएससी डाक मित्र। गूगल क्रोम पर टाइप करने के बाद देखिए सबसे पहले हमारे पास एक लिंक आया है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीएससी डाक मित्र डॉट CSC क्लाउड डॉट इन। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेज सबसे पहला खोल करके आएगा वह होगा हमारे मतलब कि CSC ID और पासवर्ड को डाल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अगले लिंक पर पहुँचते हैं। वहाँ पर लिख करके आएगा सीएससी डाक मित्र के लिए CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। देखिए, यहाँ पर लिख करके आएगा वेलकम टू CSC डाक मित्र पोर्टल। हम CSC VLE के रूप में काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू विद कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू विद कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक CSC की सर्विस में अगर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमको CSC ID और पासवर्ड टाइप करना होता है। उसके बाद हम कैप्चा कोड एंटर करते हैं, तब जा करके हम CSC के माध्यम से किसी भी सर्विस में एंटर कर पाते हैं। दोस्तों, सेम वैसे यहाँ पर क्या है कि CSC ID और पासवर्ड हमने टाइप किया, उसके बाद कैप्चा कोड टाइप किया। रिमेंबर मी ज़रूरी नहीं है। फिर हमने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद हम सीधे डाक मित्र के पोर्टल पर पहुंचेंगे। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा। कुल जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जा रही है। बस आपको किस पोस्ट ऑफिस में काम करना है एज ए डाक मित्र, आपको यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें सभी बीएलई भाई कि जो ब्रांच आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया पोस्ट की ब्रांच जो भी आप जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वह एक ही बार में सेलेक्ट करें और अपनी नज़दीकी ब्रांच ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको जो काम करना है अपने नज़दीकी ब्रांच से ही करना है, क्योंकि आपको डेली वह पार्सल रिसीव करवाना होगा। अगर आप पार्सल दूर सेलेक्ट करके ब्रांच काम करते हैं तो हो सकता है पार्सल आप लेट में पहुँचाएँ, इससे कस्टमर शिकायत करेगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए अपनी नज़दीकी ब्रांच ही सेलेक्ट करें, क्योंकि जो कोड एक बार ब्रांच में सेलेक्ट हो जाएगा और वह उससे अटैच हो जाएगा, दोबारा वह कोड फिर किसी दूसरी ब्रांच से आपकी CSC ID अटैच नहीं होगी। डाल दिया जो हमारा एरिया कोड था। उसके बाद हमारा DOP कोड सक्सेसफुल लिंक्ड विद CSC ID, वो आपका जो कोड होगा वो लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद सीधे आपको डाक मित्र के पोर्टल पर पहुंचा देगा। डाक मित्र के पोर्टल पर पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। दीपचंद वर्मा के नाम से ये प्रोफाइल है। CSC ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो मेन पोर्टल है यहाँ पर टोटल बुकिंग दिखाई दे रही है। टोटल बुकिंग आपकी दिखाई देंगी, मतलब CSC VLE की टोटल बुकिंग होगी। टुडेज बुकिंग अगर यहाँ पर दिखाई देंगी तो टोटल CSC की दिखाई देगी और टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा टोटल CSC का, मतलब CSC की तरफ से कितना काम हुआ है टोटल आज वो सब दिखाई देगा। और टोटल बुकिंग में आपकी तरफ से कितना काम हुआ है वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। करंट ईयर की बुकिंग, आप इस साल में कितना काम हुआ है वो सब यहाँ टोटल दिखाई देगा। यहाँ से आप होम पर जा सकते हैं। इस ऑप्शन से आप बुकिंग पर क्लिक करेंगे और बुकिंग करने पर क्लिक करने के बाद आप सामान को बुक कर पाएंगे। मतलब जैसे किसी को पार्सल भेजना है या किसी को स्पीड पोस्ट भेजना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज सबके में ऑन है और आप डोमेस्टिक सर्विसेज में ही काम कर पाएंगे। यहाँ पर सेंडर नेम, मतलब जिसको भेजना है, पिन कोड, स्टेट, सिटी, सेंडर मोबाइल नंबर, OTP लेकर के उसको वेरीफाई कर देंगे। टोटल इस डिटेल, मतलब ये बाईं तरफ टोटल डिटेल हमें किसकी भरनी है, जो भेज रहा है। आर्टिकल की डिटेल यहाँ पर भरना है, आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या फिर आप जो है पार्सल भेज रहे हैं। उसके बाद सेंड टू करना है, मतलब किसको भेजना है, और रिसीवर नेम, पिन कोड, स्टेट, सिटी, रिसीवर नंबर, ईमेल सब कुछ आप भरने के बाद टोटल दोनों तरफ की डिटेल भर देंगे। बाईं तरफ भेजने वाले का, दाहिनी ओर पाने वाले का। आर्टिकल की सर्विस हमने भर दिया, कौन सी सर्विस यहाँ लेनी है, मतलब पार्सल लेना है या फिर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप पार्सल कर रहे हैं तो उसमें आपको लेंथ, वेट, हाइट सब कुछ भरनी पड़ेगी। अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं नॉर्मल तो आपको क्या है कि लेंथ, वेट, हाइट आपको नहीं भरनी पड़ेगी।
चूँकि पार्सल बड़ा होता है, देखिए यहाँ पर पिन कोड डालना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ का पिन कोड डालना, आप जहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ पर पिन कोड ज़रूरी डालना कि आप भाई क्योंकि जो भी इंडिया पोस्ट में काम होता है, पोस्ट ऑफिस में सारा क्या है, पिन कोड के ऊपर डिपेंड होता है। दोनों तरफ का पिन कोड आपका डालना ज़रूरी है, दोनों तरफ का फुल एड्रेस। जब तक आप फुल एड्रेस नहीं डालेंगे तब तक आप जो है इस सर्विस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए हमने दोनों तरफ की जो है डिटेल भर दी है। दोनों तरफ की डिटेल भरने के बाद जब हम नीचे जाएंगे, देखिए सब कुछ भर दिया है, आर्टिकल टाइप भी सिलेक्ट कर लिया है, पार्सल है या फिर हमारा क्या है, स्पीड पोस्ट है। अब यहाँ पर वेट डालेंगे, कैलकुलेट किया हमने, 100 ग्राम का है हमारा पार्सल। उसके बाद ये हम स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट में छोटा सा लिफाफा होगा तो बहुत ही कम का होगा, ठीक है। और ये 25 रुपये का टैरिफ जा रहा है, जीएसटी 4 रुपये है, टोटल अमाउंट 29 रुपये पे करना है। अब इसी में से सीएससी वॉलेट से आपका पैसा कटेगा और कमीशन आपको आपके वॉलेट में इंस्टेंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड पार्सल भेज रहे हैं तो भाई 5000 ग्राम का है, मतलब 5 किलो का पार्सल है। लेंथ भी यहाँ डालेंगे, पार्सल है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बंधी होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद विड्थ डाल दिया हमने, हाइट भी डाल दिया। हाइट डालने के बाद टोटल आप क्या है इसको करेंगे, देखिए कैलकुलेट टैरिफ आ जाएगा। 180 रुपये उसका जा रहा है कॉस्टिंग, जीएसटी 0 रुपये ले रहा है इस पर, और टोटल अमाउंट 180 रुपये। ये वॉलेट से आपके कट जाएगा और जो भी कमीशन होगा आपके वॉलेट में इंस्टेंट कैशबैक में तुरंत आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम कोई भी पार्सल या जो है स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। अगर आप पार्सल भेज चुके हैं तो उसके बाद बुकिंग हिस्ट्री में आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, आर्टिकल आईडी, बुकिंग आईडी, सोर्स सिटी, डेस्टिनेशन सिटी, मतलब कहाँ से भेजा गया है, कहाँ को भेजा गया है, बुकिंग अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, बुकिंग स्टेटस, सबमिशन स्टेटस, सब कुछ आप यहाँ पर। सबमिशन स्टेटस मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ से पार्सल पैक कर लेंगे, पैक करने के बाद अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप जब आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा करेंगे वो पार्सल, तो आपको एक सबमिशन आईडी मिलेगी, ठीक है। सबमिशन आईडी, आर्टिकल आईडी मिल जाएगी। आईडी मतलब पोस्ट के द्वारा अगर भेज रहे हैं आप, क्योंकि इंडिया पोस्ट में कोई भी चीज़ भेजी जाती है तो आपको एक आर्टिकल आईडी मिल जाती है। और आर्टिकल आईडी आपको कहाँ मिलेगी, जब आप इसको सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी जो आपको पार्सल पर चस्पा करनी होती है। उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह सर्विस हमारे लिए बहुत ही बेटर है। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल बुकिंग दिखा रहा है, टोटल बुकिंग 2 डेज़ दिखा रहा है, टोटल बुक अमाउंट दिखा रहा है। लेकिन हम सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बीएलई भाई ये काम कैसे करेंगे। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर हम पार्सल को पैक कर ले रहे हैं तो पैक कैसे करेंगे, अगर उसको पैक करने के बाद भेजना है किसी के पास तो कैसे हम भेजेंगे उसको। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि मैं बता रहा हूँ आपको, पैक करने के लिए आपको पैकिंग वाली पन्नी आपको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवानी पड़ेगी। ऑनलाइन ऑर्डर करके जब पैकिंग वाली आप पन्नी मंगवा लेंगे तो किसी भी गांव के आदमी का पार्सल या फिर स्पीड पोस्ट आप पैक करेंगे। और पैकिंग करने के बाद जब आप उसकी डिटेल फुल भरेंगे, टाइप ऑफ सर्विस भर करके, सेंट फ्रॉम, सेंट टू, टोटल भरने के बाद टैरिफ कैलकुलेट करेंगे। टैरिफ कैलकुलेट करने के बाद जब आप सीएससी के वॉलेट से पेमेंट काटेंगे, पेमेंट काटने के बाद आपके पास एक रसीद निकलेगी। रसीद में आपका आर्टिकल आईडी होगा, सब कुछ टोटल उसमें डिटेल बनी होगी, बारकोड भी होगा। सब टोटल बनाने के बाद वही बारकोड आपको अच्छे से मजबूती से टेप से या जैसे भी आपको प्लास्टिक से चिपकाना है, आप पन्नी ऊपर रख करके चिपका सकते हैं, ताकि चूंकि पार्सल है भीड़ में जाता है या ज़्यादा पार्सल्स में जाता है, कहीं फट ना जाए, आईडी खो ना जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को पूरा क्या है आपको मजबूती से पैकिंग करना है। उसके बाद अगर आपके पास 10-15 पार्सल हो गए, इसके बाद सभी बीएलई भाइयों को ये खास ख्याल रखना है कि जिस दिन आप पैकिंग करते हैं, चाहे वो पार्सल हो चाहे आपका स्पीड पोस्ट हो, आपको सेम डे, अगर आपने शाम को पैकिंग किया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उससे तुरंत पोस्ट ऑफिस में जाकर के डिलीवर करना है, मतलब उसको स्कैन करके रजिस्टर्ड करवाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको खास ख्याल रखना है कि आप पार्सल अगर पैक कर रहे हैं तो पार्सल खोए ना, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर कस्टमर लेट होने की शिकायत करता है तो उसका जिम्मेदार पेनाल्टी के भुगतान आप स्वयं करेंगे। प्रत्येक पार्सल या प्रत्येक आपको जो भी कमीशन दिया जाएगा पार्सल पर या जो भी आपका स्पीड पोस्ट होगा उस पर आपको इंस्टेंट 15% मतलब 15% का आपको जिस तरह से सीएससी वॉलेट में तुरंत कैशबैक आता है वो आपको उसी के माध्यम से दिया जाएगा। सीएससी डाक मित्र के द्वारा आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, एक तो आप पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं, दूसरा आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 सुविधाएँ सीएससी वीएलई को डाक मित्र के रूप में मिलेंगी और यह काम अब सभी सीएससी वीएलई कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, यह एक गवर्नमेंट वर्क है, मतलब सरकारी काम है। इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम CSC VLE को करना होगा। जैसे ही कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, मतलब डाक मित्र के पास आता है, वह अपना सामान आपके पास पैक करवाता है। पैक करवाने के बाद जैसे ही आपके CSC वॉलेट से पैसा कटता है और उसमें से एक स्लिप और बारकोड निकलता है, वह बारकोड आपको उसके आइटम पर चिपकाना अति आवश्यक है। जब तक आप वह बारकोड चिपका करके डाक में जा करके, पोस्ट ऑफिस में जा करके उसको स्कैन नहीं करवाएंगे, तब तक आपका पार्सल अपूर्ण रहेगा। तो इन बातों का खास ख्याल करके आप काम को स्टार्ट करिए। बहुत ही अच्छा काम है, सभी को बधाई।